नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 से 31 दिसंबर, 21 टू 31 दिसंबर, ये जो पीरियड आपका लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 31 दिसंबर एरीज के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी। 21 टू 31 दिसंबर एरीज के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 31 दिसंबर एरीज के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 31 दिसंबर एरीज के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें। King of Swords, the Magician, 2 of Pentacles, 3 of Wands, King of Cups, Queen of Pentacles, 7 of Wands। 21 टू 31 दिसंबर एरीज की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर एरीज की एनर्जीज बताएं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइन है, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है 2, 7, 3, 1, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नंबर, डेट या मंथ हो सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 दिसंबर जो एनर्जीज निकल करके आई है एरीज, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए काफ़ी फीलिंग्स है, काफ़ी प्यार आप उनके लिए रखते हैं। पर अभी की सिचुएशन में आप ये प्यार, ये फीलिंग्स छुपा रहे हैं। आप अपने पार्टनर के सामने खुल करके खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। प्यार आपके दिल में बहुत है पर उसको ओपन अप नहीं कर रहे हैं। दिल की फीलिंग्स दिल में ही आप रख रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी की आपकी जो प्रायोरिटी है वो इमोशंस में कम है। आपकी प्रायोरिटी जो है वो क्लैरिटी में है। आप एकदम क्लियर रास्ता चाहते हैं, अपने पार्टनर का क्लियर सोच चाहते हैं, उनका क्लियर इंटेंशन जानना चाहते हैं। कुछ सवाल हो सकते हैं आपके दिल में जो आप क्लियर करना चाहते हैं, और ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर वो क्लैरिटी आपको दें, वो अपना इंटेंशन आपको साफ करें, अपना मकसद साफ करें, अपनी सोच साफ करें, क्लियर बताएं कि वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, वो आगे क्या सोचते हैं। इस तरह के सवाल आप अपने पार्टनर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हैं। इस तरह का जेस्चर आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं ताकि आपके पार्टनर सब कुछ क्लियर कट बताएं। आप भी अपने साइड से रिलेशनशिप को एकदम क्लियर कट तरीके से रख रहे हैं। जो आपकी सोच है, इंटेंशन है, एकदम क्लियर रख रहे हैं आप।
ये चीज़ आप अपने पार्टनर को भी ऑलरेडी बता चुके हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो इतना इमोशन होने के बावजूद भी अपने इमोशंस को आप हाइड कर रहे हैं और क्लैरिटी को पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप में से कुछ एरीज अपने पार्टनर से कुछ नाराज भी हो सकते हैं, किसी बात को लेकर के आपके दिल में सवाल भी हो सकते हैं, तो वो आप क्लियर करना चाह रहे हैं। कोई बड़ा फैसला आप लेना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर से भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ एरीज, तो आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन में तो आपको कोल्ड रिस्पॉन्स कर रहे हैं। उनके साइड से कोई खास एक्सप्रेशन, कोई खास जेस्चर, कोई खास स्टेप आपको देखने नहीं मिल रहा है। कोल्ड रिस्पॉन्स आपको दे रहे हैं आपके पार्टनर, और ये चीज़ वो जानबूझ करके कर रहे हैं, ये भी आपको बता दूं। वो चाह रहे हैं कि उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है आपसे इस रिलेशनशिप में, वो आप कंप्लीट करें, वो आप अपने साइड से पूरी करें। इन चीज़ों को आप समझें और पूरी करें। उनकी एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि उनने आपको ये चीज़ बताई हो कि मैं भाई ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम जो एक्सपेक्टेशन है वो चाहते हैं कि उनकी पूरी हो, और स्पेशली आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन चीज़ों को आप कंप्लीट करें। मुझे ऐसा दिखा दे रहा है इसी वजह से आपके पार्टनर आपको कोल्ड रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जब तक आप उनकी ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करते हैं, कुछ भी हो सकती है एक्सपेक्टेशन, क्लैरिटी से रिलेटेड हो सकती है, पॉजिटिविटी से रिलेटेड हो सकती है, प्यार फीलिंग से रिलेटेड हो सकती है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ डिज़ायर भी हो सकती है आपके पार्टनर की, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके पार्टनर ये भी है कि इतना भी कोल्ड रिस्पॉन्स आपको नहीं देंगे कि लिमिट हो जाए, एकदम अति हो जाए, ऐसा वो नहीं करेंगे। आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव हैं और अच्छी सिचुएशन ही वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, निगेटिव नहीं चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहते हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके एकदम कंपेटेबल है एरीज, जैसे आप हैं वैसे आपके पार्टनर है, कोई किसी से कम नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया हुआ है, तो आपके पार्टनर भी उस इंटेंस की फीलिंग आपके लिए रखते हैं जैसा आप रख रहे हैं। पर हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, आपसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, एटलीस्ट अभी के मोमेंट में तो वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली अपना प्यार दिखा रहे थे, फीलिंग शो कर रहे थे, वो आपसे रीयूनियन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अच्छा समय बिताना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की थी। आप में से कई एरीज अपने पार्टनर के साथ में अच्छा समय बिता भी रहे थे, आप लोग मिल रहे थे, डेट कर रहे थे, रोमांटिक मीटिंग्स आप लोग की हो रही थी, प्यार भरी बातें करते थे, लंबे लंबे कॉल करते थे, मैसेजेस करते थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं आप लोग पास्ट में। और ऐसा नहीं है कि अभी ये चीज़ें खत्म हो गई, अभी भी ये है। तो जिस लेवल का प्यार, जिस लेवल की फीलिंग आप रख रहे हैं, वैसा ही आपके पार्टनर भी रख रहे हैं। किसी किसी एरीज और उनके पार्टनर के बीच में कोई नई शुरुआत हो सकता है कि आई हो पास्ट में, मतलब अगर लंबे समय से ब्रेक चल रहा था रिलेशनशिप में, पॉज चल रहा था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, तो कुछ इंप्रूवमेंट आई थी, कोई जेस्चर का आदान प्रदान हुआ था, प्यार फीलिंग्स का आदान प्रदान हुआ था, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। डीप फीलिंग आपके पार्टनर की जो निकल करके आई हुई है, तो आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ज़्यादातर स्थिति में है एरीज। आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस आप लोग के बीच में है, उसके वजह से कुछ तो प्रॉब्लम्स आप लोग के बीच में आती है। कम्युनिकेशन गैप होता है, एक दूसरे की फीलिंग, एक दूसरे की सोच को आप लोग सही से समझ नहीं पाते हैं, इमोशनल एक्सचेंजेस आप लोग के बीच में सही से नहीं हो पाते, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपके साथ के इस कनेक्शन के लिए होपफुल है, पॉजिटिव है, आपका रास्ता वो डेफिनेटली देखते हैं। आप में से कुछ एरीज के पार्टनर के साथ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, रोमांटिक ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, और ये कमिटेड रोमांटिक हो सकती है, मतलब आपके पार्टनर हो सकता है किसी के साथ कमिटेड हो, ऑलरेडी किसी के साथ में मैरिड हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। कुछ एरीज ऐसे हो सकते हैं। अगर आपको कंफर्म है तो ही लेना है, नहीं तो इस चीज़ को छोड़ देना है। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग मोड में आपके पार्टनर हैं अभी एरीज, कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं वो, और जो प्लानिंग कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सोच करके कर रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, स्पेशली आपके पार्टनर अगर मेल है, तो हालांकि फीमेल भी हो सकते हैं, उनका मेल पार्टनर भी कोई हो सकता है,
तो अगर स्पेशली आपके पार्टनर मेल हैं तो उनकी लाइफ में कोई फीमेल पर्सन हो सकती है। वो किसी से कमिटेड हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, या किसी से उनकी एंगेजमेंट हुई हो, कोई उनके एक्स रहे हो, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो वो जो पर्सन है उनके माइंड में है अभी, उसके बारे में भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और ये चीज़ आपको तभी लेना जब ये चीज़ कन्फर्म है, नहीं तो इस पॉइंट को छोड़ देना, थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन को। अगर थर्ड पार्टी नहीं है आप लोग रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको बहुत मूल्यवान समझते हैं, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, आपकी क्वालिटीज़ उनको अच्छी लगती है, आपकी जो सच्चाई है, ट्रूथफुलनेस है, वो उनको अच्छी लगती है, ग्राउंडेड आपका जो नेचर है वो उनको अच्छा लगता है। तो काफ़ी प्रभावित आपके पार्टनर आपसे हमेशा रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपका साथ उनको स्टेबिलिटी देता है, मतलब भटकाव की सिचुएशन से वो बचते हैं जब आप उनके साथ होते हैं। तो इस तरह से एक स्टेबल आपके साथ वो कनेक्शन हमेशा से महसूस करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो उनके लिए आप एक मूल्यवान एसेट जैसे हैं। वहीं वो जैसा दिखाया जा रहा है कि या तो आप लोग के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के पास दो रास्ते हैं, दो चॉइसेस हैं, दो डायरेक्शन है, या तो किसी किसी के ऐसा हो सकता है अगर उनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो दो ऑप्शन है डेफिनेटली। तो उसके बीच में आपके पार्टनर कुछ ना कुछ कंफ्यूज्ड होते रहते हैं। ऑप्शन है तो ऑप्शन को तौलते हैं कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेटर है, किस तरफ वो जाएं, किस तरफ ना जाएं। इस तरह का काफ़ी ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर करते हैं। और ऑप्शन नहीं है अगर उनकी लाइफ में तो कुछ तरीके हैं, कुछ रास्ते हैं, डायरेक्शन है जिसको लेकर के आपके पार्टनर अभी कंफ्यूज्ड चल रहे हैं। हो सकता है उनकी और कोई प्रायोरिटीज़ भी हो, फैमिली प्रायोरिटीज़ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, प्रोफेशनल प्रायोरिटीज़ हो, वो भी हो सकती, करियर, जॉब, बिजनेस से रिलेटेड। तो उन चीज़ों को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज्ड अभी आपके पार्टनर चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंगेज्ड रिलेशनशिप में अभी वो दिखाई मुझे नहीं दे रहे हैं। मतलब एंगेज्ड हैं पर एक्टिवली अभी एंगेज्ड नहीं है, और इसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, थोड़ी बाधाएं आ रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं एरीज, तो आपके पार्टनर खुद के लिए प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं। मतलब जो उनका स्टैंड है उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे कि भाई मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो रिलेशनशिप के भले के लिए कर रही हूँ। ये चीज़ आपको ओपनली बोलेंगे नहीं, पर इस तरह की उनकी सोच रहने वाली है। रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट करेंगे, साथ ही साथ खुद के स्टैंड को भी प्रोटेक्ट करेंगे। उनको लगेगा कि जो वो कर रहे हैं वही सही है, और इस तरह से ही आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। जानबूझ करके आपको थोड़ा दबाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आप उनकी बात मान लो, आप उनकी इच्छा अनुसार आगे बढ़ो, या उनकी जो डिज़ायर है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको आप फुलफिल करो। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। इन योर 7 ऑफ वांड्स प्लीज क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वांड्स। साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं करूँ। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 6। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की आपके पार्टनर रिलेशनशिप की दिशा को लेकर के क्लियर रहने वाले हैं। मतलब किस दिशा में उनको इस रिश्ते को ले जाना है, कैसे करना है फ्यूचर में, उस चीज़ को लेकर के काफ़ी कुछ क्लैरिटी उनके दिलो दिमाग में रहेगी। पर ज़्यादातर स्थिति में ये चीज़ आपको बताएंगे नहीं, वो अपने तक ही रखेंगे। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, और जिस डायरेक्शन में वो लेकर के जाना चाहते हैं इस रिश्ते को, उसी डायरेक्शन में वो सक्सेस चाहते हैं। आपको डोमिनेट करने की डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे, खुद को पावर में रखने की कोशिश करेंगे। आप अगर ज़्यादा इमोशनल हैं तो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा करके वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि एकदम स्टैग्नेंट है। अगर वो आपको कोल्ड रिस्पॉन्स दे भी रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपके पार्टनर बढ़ भी रहे हैं, आगे रिलेशनशिप के लिए बढ़ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, पर स्लो मूवमेंट उनकी रहेगी। जैसी उनकी प्लानिंग है उसके हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे और आपको कानों कान खबर भी नहीं होगी। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की सोच में रहने वाली, उनकी एनर्जी में रहने वाली, ऐसी स्थिति देख पा रहा हूँ मैं। तो एरीज ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करिए।
तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।